भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, एसएनएस न्यूज चैनल से मैं अश्विनी। महाराष्ट्र की 10 बड़ी खबरों में आप सबका स्वागत है। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने बीजेपी सरकार पर बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक नौटंकी है, उनका सरदार भी नौटंकी बाज होगा। विपक्षी दलों के नेता 2 दिनों से गांव-गांव घूम रहे हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री और उनकी सरकार जाग गई है। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे की ओर से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपशब्द कहने के मामले में पूर्व सीएम की मुश्किलें बढ़ सकती है। उद्धव ठाकरे के बयान को लेकर शिंदे गुट के मंत्रियों में काफी नाराजगी देखने को मिली है। कैबिनेट मंत्री शंभूराजे देसाई ने उद्धव ठाकरे पर कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने पूछा है कि अगर सीएम रहते हुए उद्धव केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार करवा सकते हैं तो उद्धव पर कार्रवाई क्यों नहीं। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ वन विभाग के संयुक्त अभियान में वाघ की खाल के साथ 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बता दें कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए कर्मचारियों और वन अधिकारियों ने 29 नवंबर को सुबह 3 बजे गढ़चिरौली जिले के एटापल्ली जीवनगट्टा रोड पर यह कार्रवाई की। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि कुछ दिन पहले एटापल्ली वन क्षेत्र में दिखे वाघ का शिकार किया गया है। अजित पवार की बगावत के बाद एनसीपी में कई घटनाक्रम हुए दावा किया जा रहा है कि कई विधायक अजित पवार के पीछे हैं। एनसीपी अजित पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने दावा किया है कि एनसीपी के 53 विधायकों में से 43 विधायक अजित पवार के साथ हैं। उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष चल रही बहस को लेकर नाराजगी जताई। सुनील तटकरे ने पार्टी के राष्ट्रीय खेमे से कहा कि वो इस बहस में अजित पवार को कायर कहा गया। करजत में 2 दिनों से एनसीपी का राष्ट्रीय शिविर चल रहा है। अगर अजित पवार डरपोक होते तो क्या ये सरकार आती? उन्होंने ये सवाल पूछा। आए दिन हादसे की घटनाएं बढ़ रही है। नागपुर तुळजापुर हाईवे पर भीषण हादसे की खबर सामने आई है। हाईवे पर गलत दिशा में बाइक चलाते हुए डिवाइडर पार करने की कोशिश में बाइक सवार को तेज रफ्तार कार ने दी टक्कर। इस टक्कर में पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी की अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। गुजरात में सूरत के सचिन जीआईडीसी औद्योगिक इलाके में एटर केमिकल कंपनी में मंगलवार देर रात ब्लास्ट के साथ आग लग गई। इसमें करीब 27 कर्मचारी घायल हो गए हैं। इसके 24 घंटे के बाद यानी गुरुवार सुबह पुलिस ने 7 कर्मचारियों की मौत की पुष्टि की। सूत्रों से खबर मिली है कि आयकर विभाग ने छत्रपति संभाजीनगर शहर में छापेमारी की है। आयकर विभाग ने संभाजीनगर शहर में एक साथ 11 जगहों पर छापेमारी की। इस ऑपरेशन में 200 अधिकारी और कर्मचारी शामिल है। इस कार्रवाई से शहर में हड़कंप मच गया है, क्योंकि ये छापेमारी शहर के बड़े बिल्डरों पर की गई है। ये भी कहा जा रहा है कि यह कार्रवाई अगले 2 से 3 दिनों तक जारी रहेगी। अमरावती में आयोजित राज्य स्तरीय खेलो मास्टर गेम 2023 के तहत राज्य उत्पाद शुल्क विभाग भंडारा के अधीक्षक युवराज गोशीनाथ राठौड़ ने लगातार 2 दिनों में 3 स्पर्धाओं में 3 रजत पदक जीते हैं। गौरव तलब है कि पिछले सप्ताह नासिक में आयोजित प्रतियोगिता में उन्होंने एक स्वर्ण और रजत और कांस्य पदक जीता था। आदिवासियों के वनाधिकार दावे लंबित है। बताते चले कि चूंकि जिला संरक्षक मंत्री विजय कुमार गावित राज्य के आदिवासी विकास मंत्री है, इसलिए उम्मीद है कि अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के लंबित वन अधिकार दावों का शीघ्र निपटारा किया जाएगा। वन अधिकार के दावे पिछले कई वर्षों से तालुका स्तर और जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के पास लंबित है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के अतिक्रमणकारियों के वन अधिकार दावों को मंजूरी देने के लिए विभाग की सीमाएं खत्म हो रही है। 7 माह बाद भी ओला पीड़ितों को नहीं मिली मदद। बता दें कि जिले में 2 दिनों तक बेमौसम मौसम रहने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। सरकार ने तत्काल सर्वे का आदेश दिया, मुआवजा देने का वादा किया। हालांकि पिछले गर्मी के सीजन में 2 मई को पालांदुर इलाके में ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ था। उनका सर्वे भी खत्म हो चुका था, लेकिन 7 माह बीतने के बाद भी मुआवजा नहीं मिलने से सरकार की कार्यशैली पर सवाल निशाना लग रहा है। खराब मौसम को लेकर सरकार और प्रशासन किसानों के प्रति सहानुभूति दिखा रहा है।